अन्नू, मैंने ना सपने में भी नहीं सोचा था कि ये किसी और के साथ में अफेयर कर सकता है, और ऊपर से ना साफ इनकार कर रहा है। क्यों अनुराग? इनकार कर रहा है? अनुराग मान लो, अपनी गलती मानो ना, सॉरी बोलो और ये वादा करो कि तुम ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगे। हाँ देखो जरा इससे कैसे मुंडी हिला रहा है। Oh God. Oh God. तुम्हारा यार फ्लैश टैंक खराब है क्या? मैंने बहुत दबाया, पानी नहीं निकला। फिर बाल्टी उठाई, मैंने नल खोला तो नल में पानी। हाथ धोए कि नहीं धोए? Of course, धो के आया हूँ यार। टॉवल नहीं था वहां पर? इनसे पूछ। और भाई अनुराग, क्या बात है, बड़ी अलग चमक दिख रही है चेहरे पे है। मिनल, नजर रखो परिंदे पे, इसके चेहरे में मुझे इश्क की चमक दिख रही है। क्यों, तेरा कोई चक्कर वगैरह चल रहा है? क्यों अनुराग? इसका एक्चुअली क्या हुआ? क्या हुआ? विभू, अनुराग का चक्कर चल रहा है। वाह, तू भी? क्या? तू भी मतलब? तू भी और मर्दों की तरह निकला? तेरा भी चक्कर चल रहा है? कौन है बे? कौन है वो? Oh, please, it's not funny. I know it's not funny. I know it's a very serious situation. Yeah? विभू, तुम्हें पता है ये ना उस लड़की के साथ ना फिल्म भी देखने के लिए गया था। जस्ट इमेजिन, फिल्म देखने के लिए गया था उस लड़की के साथ। क्यों अनुराग? कौन से देखने गया था बे? घर वाली दाल बाहर वाली माल। How factual. कहाँ लगी, कहाँ हुई है? एक्चुअली क्या है मीनल सी, सिर्फ उसका उस लड़की के साथ फिल्म देखना, यू शुड नॉट डाउट। देखो क्या है कि अगर वो सिनेमा हॉल की लास्ट सीट पे कॉर्नर वाली सीट पे बैठा होता और इसका एक हाथ उसके पॉपकॉर्न के डब्बे में होता और दूसरा हाथ उसके अपना ये हाथ पे होता, तो तुम शक कर सकती थी। बट इन दिस सिनेरियो आई थिंक यू शुड नॉट। विभू, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। क्यों अनुराग? और तुम्हें पता है इसने ना उस लड़की का हाथ भी पकड़ा हुआ था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्यों अनुराग? देखो कैसे बेशर्मी की तरह हाँ कर रही है। चंटू निकला यार। देखो जरा कैसे आंख मार मार के हाँ बोल रहा है। हाँ, exactly. Disgusting, it's disgusting. I know it's disgusting. अनु, तूने ना बिल्कुल सही बोला था, मुझे ना इस आदमी से शादी नहीं करनी चाहिए थी। पता है आदमी की ना शक्ल पे लिखा होता है कि वो कितना शरीफ और कितना बदमाश है। क्यों अनुराग? अनु, मैंने एक काम करती हूँ, मैं ना अपने मायके चली जाती हूँ और ना वापस कभी भी नहीं आऊंगी। मैं सामान पैक करने जाती हूँ। वेरी सॉरी मीना, वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। सुन बे, रात को फोन करके बताना और क्या क्या किया तूने। मेरा मुंह क्या देख रहा है यार? जाके मना मीनल को यार, उसको सॉरी बोल। ओ अनुराग, जा, गो। क्यों अनुराग? निकल अनुराग। इस दुनिया में अजीब अजीब कमाल कमाल के लोग हैं। Look at this guy, इस शक्ल पे, इस अकल पे, he got a girl. Can you believe this? He's got a girl. बड़े हंस रहे हो तुम, तुम्हारा तो नहीं चल रहा कहीं चक्कर वक्कर? सच बताओ विभू, टेल मी द ट्रुथ। अनिता, आज तुमने मुझे हर्ट कर दिया। How can you? I mean, मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूं कि मैंने तुम्हारे सिवा किसी को नहीं चाहा, और चाह के भी मैं चक्कर नहीं चला सकता, बिकॉज आई लव यू सो मच। मैं एकदम गंगा की तरह पवित्र हूं, और प्लीज आज के बाद मेरे कैरेक्टर पे उंगली मत उठाना। आई लव यू। सॉरी विभू, आई लव यू टू। मैं ना, मुझे ऐसा सवाल तुमसे पूछना ही नहीं चाहिए था, मेरी गलती, सॉरी। मुझे पता है मेरा विभू इतना मासूम है, इतना शरीफ है, मेरे बगैर किसी का देखता भी नहीं है। क्यों विभू? यार ये इसके साथ बैठो ना, ये प्रॉब्लम हो जाती है हर बात पे यूं करने की आदत। ऑफ कोर्स आई लव यू बेबी। मेरा पति सिर्फ मेरा है। आई नो।
अरे यार, ये अग्रवाल का ऑर्डर अभी तक पूरा नहीं हुआ। वहाँ शॉप पे बैठा इंतजार कर रहा है वो। हाँ लड़के भैया, देखिए कितना बढ़िया नाश्ता बनाए आपके लिए, चलिए खा लीजिए। अरे हो सके तो कोनो हेलीकॉप्टर बना दो ताकि हम खोके पिटाए शॉप पे टाइम पर तो पहुंच जाएं। आप भी ना बहुत मजेदार है। हम हेलीकॉप्टर कैसे बना सकते हैं? हाँ? हम तो आपके लिए बढ़िया से नाश्ता बनाए, खाइए ना। हटाओ ना, यहाँ जहर खाने की फुर्सत नहीं है, तुम्हें अपनी लग रही है यार। ऐसा काहे बोलते हैं? भगवान ना करे कभी आपको वो जहर खाने का फुर्सत भी मिले, हमरा भी उम्र लग जाए आपको। चलिए खाइए। अरे हटाओ ना यार। हाँ, यहाँ पर बॉडम बनने की बातें मत कर, यहाँ पर प्यार व्यार की बातें कर रही हो। साला वो कागज कहाँ चला गया यार? हाँ मिल गया, चलो हटो। चलो सुनिए। अरे हटो यार, हटो, देखो। अरे हटाओ ना यार। पाए लागू, वो जल्दी में अम्मा है, चलो। अरे इतनी जल्दी में तो हम एक पैदा करने के लिए अस्पताल तक नहीं दौड़ी, हमका देख कर दौड़ गया। अरे बहुरिया, भैया, अरे अरे रो कह रही है बिटिया? है क्या हुआ बहुरिया? है क्या हुआ? अब बैठो। हाँ बताओ। देखिए आप देखिए लड्डू की भैया को, हम पर आजकल बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। एक वक्त था उनकी हर बात में हमको 2.5-3 किलो प्यार मिल जाता था, आजकल तो 10-15 ग्राम भी नहीं मिलता है। तुमने बनाए खाने की तरफ ध्यान नहीं देता है और झगड़ा करता रहता है ना? भैया आप तो अंतर्यामी हैं। हम नहीं, पंडित रामफल हैं। भैया उनको कैसे पता? तुम्हारी कुंडली देख के बताए हैं हमको, तभी तो हम उतनी दूर से यहाँ तक आए हैं ताकि तुमको जो है वो बैल का प्यार वापस दिलाने का उपाय बता सके। भैया तो जल्दी बताइए ना अम्मा जी, हम जिंदगी भर आपका प्लेट फुल रहेंगे। प्लेट फुल नहीं, प्लेट फुल तो ये होता है, बहुत टेस्टी है। हाँ वो ग्रेटफुल होता है बहुरिया। सही पकड़े हैं। अब बताइए ना क्या बोले। देखो बिटिया, उपाय तो हम तुमको बता देंगे, लेकिन उपाय जो है वो इतना आसान नहीं है। अब कहाँ जाने तुमसे हो पाएगा भी कि नहीं। नहीं हम करेंगे। हम लड्डू के भैया के प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हाँ तो ठीक बा। देखो बहुरिया, बैल का प्यार पाने के लिए तुमको जो है एक पराये और शादीशुदा मर्द से 7 दिन तक प्रेम का खेला खेलना पड़ेगा। अरे खाली खेला खेलना पड़ेगा, सच में ना ही बिटिया। हाँ दिया अम्मा जी, हम बिना प्याज की सब्जी छौंक सकते हैं, बिना दूध के खीर बना सकते हैं, बिना चक्कू के कद्दू भी काट सकते हैं, लेकिन किसी पराये मर्द के साथ प्रेम छी वो नहीं कर सकते हम। बहुरिया, अगर तुमको बैल का प्यार वापस पाना है तो तुमको ये सब करना पड़ेगा। मुझे और कोनो रास्ता नहीं है का? अगर और कोनो रास्ता होता तो हम इतने दूर से यहाँ अपनी ही बहू का चरित्र खराब करने के लिए आए होते का? कि प्रेशर कुकर अभी गैस पर चढ़ाए भी नहीं है और उसी सीटी मारने लग गया। भाभी जी, एक रसिया की सीटी में और प्रेशर कुकर की सीटी में बहुत फर्क होता है। रसिया की सीटी में अरमान होता है, जज्बा होता है, जुनून होता है, मोहब्बत होती है, और प्रेशर कुकर की सीटी में सिर्फ आवाज होती है। ये बात आपके कान कब समझेंगे भाभी जी? क्या बोले? काश कि आप समझ पाती। देखिए आज हम ऐसे बहुत परेशान हैं, हमको और परेशान नहीं कीजिए आप। अब ये बताइए ना, आप क्यों परेशान हैं? अका है ना कि लड्डू के भैया आजकल हमको बहुत इग्नाइट करते हैं। भाभी जी, इग्नाइट तो नहीं करते होंगे, इग्नोर करते होंगे। सही पकड़े हैं। हाँ बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं, हम बहुत उखड़े उखड़े से रहते हैं। तो क्या हुआ ना, ये बात हम अम्मा जी को बताए रहे और अम्मा जी पंडित रामफल से पूछी। तो पंडित रामफल ये उपाय बताए हैं कि लड्डू के भैया को बिना बताए हमको कोनो पराये मर्द, शादीशुदा मर्द के साथ 7 दिनों तक प्रेम का खेल खेलना है।
दिया It's okay, I'm sorry. ठीक बा। तो 7 दिनों तक प्रेम का खेल खेलना है। अगर हम ऐसा चरम वो प्रेम को चरम सीमा तक लेकर गए ना, तो हमारे जीवन में सब ठीक हो जाएगा। लड्डू के भैया हम पर प्रेम का बरसा करेंगे। लेकिन हमको ये बात समझ ना आ रहा है, अब आप ही बताइए। हाँ, हम कौन पराये मर्द के साथ प्रेम का खेल खेल सकते हैं का? भाभी जी खेल सकते हैं, पहली फुर्सत में खेली भाभी जी। कम ऑन, फॉर गॉड सेक यू मस्ट प्ले। इट्स अ फिल्म। एक्चुअली अगर पंडित रामफल ने कहा है, ये सिंसियर कहा है, ये सिंसियर कहा है, अगर उसने कहा है तो इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ भाभी जी रीजन होगा। इस टोटके के पीछे कुछ ना कुछ जरूर रीजन होगा भाभी जी। आई थिंक यू शुड डू इट। आपको करना चाहिए। मेरी तो राय ये है, आप आगे आपकी मर्जी। हाँ, ये बात तो सही है, वो हमेशा सही उपाय बताते हैं। श्योर, यस। तो आपको लगता है कि हमको ये करना चाहिए? यस, ऑफ कोर्स करना चाहिए। व्हाई नॉट करना चाहिए भाभी जी, यू शुड डू इट। लेकिन किसके साथ करें? मेरा मतलब है कि देखिए, जिस पे आप भरोसा कर सके, जिस पे आपको इस बात का भरोसा हो कि वो आपका गलत फायदा नहीं उठाएगा भाभी जी। लेकिन यहाँ ऐसा कौन है? और सबके सब तो बदमाश लगते हैं हमको। अभी जी दूर मत जाइए ना, दूर मत जाइए। आमने सामने रहता हो, आपका रोज मिलना हो, उससे मिलना मिलाना हो ना, रोज की मुलाकातें वाली बात है ना। या ये देख, और जिसके साथ हम रोज मिलते हैं, यस, हमारा बातचीत होता है। कोर्स भाभी जी। हाय दिया, छेदी। तो का आप बात करेंगे हमरे लिए छेदी से? कम ऑन भाभी जी, कहाँ जा रही हैं आप? अपना स्टैंडर्ड देखिए, उसका स्टैंडर्ड देखिए। ऐसा देखिए जो आपके स्टैंडर्ड का हो और जिससे आपका राब्ता हो और आपके राइट सामने रहता हो, राइट बैंग ऑपोजिट। यो एकदम घर के सामने। हमने तो दिमाग में कुछ आ ही ना ही रहा है कि किसके साथ करें ये सब। भाभी जी, क्या मुझे ये ढक्कन मिलेगा कुकर का? अभी जी मैं अपनी बात कर रहा हूं। फॉर गॉड सेक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मी। मैं आपको इशारा कर रहा हूं, बता रहा हूं। भाभी जी, हाउ कैन यू बी सो डाउन? फॉर गॉड सेक्स। दिया, आप अपना बात कर रहे थे? नहीं, लेकिन हम आपको ये तकलीफ ना ही देना चाहते हैं। तकलीफ कैसी भाभी जी? गरीब का भला हो जाएगा, लॉटरी निकल आएगी हमारी तो। अक्का बोले? मैंने कहा भाभी जी, यू शुड डू इट। करिए प्लीज डू इट। आपको कोनो तकलीफ नहीं है? एब्सोल्युटली नहीं भाभी जी, कोई तकलीफ नहीं मुझे। तो फिर सुनिए हमारा बात। हाँ। ये बात किसी भी हालत में लड्डू के भैया को या अनीता जी को पता ना ही चलनी चाहिए। आपको हमारा कसम है। भाभी जी, आपकी कसम सर आंखों पर। घर की बात घर में रहेगी। सो इट्स अ डील। डायल कर दे। भाभी जी, डायल नहीं, डील। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी, प्यार से मुझे आई लव यू बोलिए। भाभी जी देखिए, अब शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, छोटी सही, लेकिन हमें दिखाना पड़ेगा ना कि वी आर इन लव। हाँ भाई, से शुरू कर देते हैं। यस, ठीक बा। तो बोलिए भाभी जी। अपर्वती जी, आई लव यू। I love you, love you, love you. I love you too. हमें भी आई लव यू बोल दे। तेरे अब्बा को बोल, तेरी अम्मा को बोलेगा आई लव यू। भाभी जी चलता हूँ, बदतमीज आ गया। आता हमको बरबूती जी। हाँ साहब, हम क्या कह रहे हैं कि जो आपको संस्कार सेना टाइप को जो आइडिया है ना, हमें समझ ना आ रहा हूँ। गलती कर रहे हैं आप। अपू सिंह ट्रांसफर करवा दूं? बहुत बढ़िया आइडिया है, हमें तो इतना बढ़िया जबरदस्त आइडिया लगो जो संस्कार सेना वालों, बहुत सही जा रहा है साहब। अपू सिंह, हमने सोचा है कि शहर के सारे छिछोरे लौंडों को ही शहर में छेड़खानी और अश्लील हरकतों को रोकने का काम देने से बहुत फायदा होगा। इसीलिए तो हमने तुम्हारे मोहल्ले के सबसे बदमाश आदमियों को आज हमने यहाँ पर बुलाया है। तो बताओ साहब, कहा देश हमारे लाने, हम रेडी हैं। अपू सिंह, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं
इनकी बात कराओ, ये देखिए आ गए। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सर, आपने हमें याद क्यों? यू रिमेम्बरिंग मी? यस लॉन्डो, मैं चाहता हूं कि आप तीनों हमारे शहर की सुरक्षा और शांति की व्यवस्था बनाने में हमारी मदद करो। सर, मन तो ना आए, लेकिन आपके आदेश के खिलाफ कैसे जा सकें? बताइए सर, कब शहर छोड़ के जाना है हमें? टीलू, शहर छोड़कर कहीं नहीं जाना है, बल्कि शहर में रहकर मदद करनी है। अब सुनो, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनो। हमने एक संस्कार सेना बनाने का फैसला किया है जो औरतों की रक्षा करेगा। तो आज के बाद कहीं भी कभी भी कोई अनैतिक या छेड़खानी करते देखोगे तो उन्हें आप लोग रोकोगे। कमाल का मजाक किया है सर आपने। सर आप आओ कभी, हम ना हर शनिवार को चुटकुलों की महफिल लगावे। आप आओगे ना तो कसम से कह रही हूँ मजा आ जाएगा, 4 चांद लग जाएंगे। क्यों ठीक कमल खान? सही कह रहे हो। अरे धी के लट्ठो, सारे मजाक न कर रहे साहब, सही कह रहे हैं। आज के बाद तुम सरकार के लाने काम करोगे। जैसे ही सरकार को तुम जैसे छिचोरे आवारा घटिया लौंडों की जरूरत है। दरोगा साहब, आप सच कह रहे? सर, हम थोड़े थोड़े से पुलिस वाले बन रही हैं क्या? बिल्कुल लग रहे हैं। और इसी तरह से 2-3 महीने अगले और काम करते रहे तो आप हमारे पुलिस फोर्स में थोड़े थोड़े नहीं बल्कि पूरे पूरे भर्ती हो जाएंगे। सर, नहीं, बस। सर, आप पहले आदमी हैं जिन्होंने हमें पहचाना। आप चिंता ना करो सर, कोई भी बदमाश बच ना पाएगा। हाथों से इन्हें यूनिफॉर्म दो इन्हें। ये लीजिए। सर, जा ड्रेस तो अच्छी है, पर जाकी क्या कि दोनों टांगे ना दिखाई दे रही। पूरा ओपन एयर थिएटर से लग रहा है। हुसैन, मैंने एक लेडीज और एक जेंट्स ड्रेस मंगवाई थी, पता नहीं किससे गलती हो गई है। फिलहाल तो इन्हें ये चेप दो, बाकी बाद में देख लेंगे। हो वैसी सारन में अकल कहाँ है? सर वो सब तो ठीक है, लेकिन इस तरह का कुछ ना मेरी दादी अम्मा पहना करती थी, लेकिन तब ना सर इतना ना होता था, पूरा होता था यहाँ तक का। गोल गोल सा वो क्या है ना, पैरन तक हाँ, पूरा। हाँ। इसीलिए तो ऐसी यूनिफॉर्म बनवाई है, क्योंकि ये सेना जो है औरतों की सुरक्षा के लिए है। तो क्या है कि जब आधी ड्रेस औरतों की होगी तो औरतें आपके पास आसानी से आ जाएंगी और आप पे भरोसा करेगी। कमिश्नर साहब समझ गए? कमिश्नर साहब कहना चाहते हैं अगर हम दूसरी औरतों को ना अपनी माँ बेटी समझेंगे ना तो फिर कोई उन्हें छेड़ेगो तो मैं बुरा लगेगो और हम उनको पीटेंगे, सारे को मार देंगे। भाभी जी, कॉर्नर वाली सीट मिली है, कॉर्नर वाली। भाभी जी, फिर माँ चलेगी सामने। प्रभुति जी, हमको बहुत ही अजीब सा लग रहा है। हाँ, ऐसे लड्डू के भैया के अलावा किसी और मर्द के साथ आज तक हम कोनो फिल्म ना ही देखे हैं। भाभी जी, कुछ देर के लड्डू का भैया को भूल जाइए और उस पड़ोसी की दुकान की जलेबी के रस में डूब जाइए। हाँ बोले? मैंने कहा भाभी जी, अगर आप ऐसे शर्माएंगे तो हमारा रोमांस कैसे आगे बढ़ेगा? उसके लिए हमें रोमांटिक फिल्म देखनी पड़ेगी ना भाभी जी। हाँ, लेकिन फिल्म ही देखना था तो जय संतोषी माता, जय श्री गणेश, ओम नमः शिवाय सब भी तो देख सकते थे। आप हमको ये 2 जवान दिल काहे दिखाने लाए हैं? भाभी जी आपको कैसे समझाऊं? अच्छा, अगर आप खीर बनाएंगी तो खीर में आप दूध डालेंगी या शराब डालेंगी, बताइए मुझे। अरे पागल हो गए का? खीर में का कौन शराब डालता है? पीने वालों के का होश ना ही उड़ जाएंगे। एग्जैक्टली, अगर हमें रोमांस करना है तो उसके लिए हमें रोमांटिक फिल्म देखनी पड़ेगी भाभी जी। हम धार्मिक फिल्म नहीं देख सकते क्योंकि हमें रोमांस करना है, तीर्थ यात्रा पे नहीं जाना है हमें। अंडरस्टैंड? हाँ, ये बात भी ठीक है। That's right. ठीक बा। तो बताइए आगे क्या करना है? अभी जैसे लाइट ऑफ होगी ना, अब अपना हाथ मेरे हाथ में रख दीजिए। पार्वती जी, अभी जी आपने पूरी बात सुनी नहीं मेरी।
देखिए क्या मैं कह रहा था कि जो मेरे हाथ में जो ये पॉपकॉर्न का पैकेट है उसमें डाल दीजिएगा अपना हाथ। कहते हैं कि जो जो प्यार करने वाले जब सिनेमा देखने आते हैं ना तो वो एक दूसरे को पॉपकॉर्न खिलाते हैं, तो आप मुझे पॉपकॉर्न खिलाइए ना प्लीज। आइडिया। आज तक हम केवल लड्डू के भैया को ही अपने हाथ से ऐसे पॉपकॉर्न खिलाए हैं। For God's sakes, लड्डू के भैया को रखे लड्डू के डब्बे में और अपने हाथ से मुझे पॉपकॉर्न खिलाइए। चलिए कम ऑन फीड मी, कम ऑन। ये तेरे को अगर बात करना है तो घर पे जाके बात करना। यहाँ मैं इसी का पैसा खर्चा करके हॉल में सोने के लिए आया हूँ, पिक्चर देखने नहीं आया हूँ। क्यों नहीं घर पे जाके बात करना बे। अभी नाम शुरू हो गया। अभी जी पॉपकॉर्न खिलाइए ना। वो काहे इतना सिट कर रहा था? अभी जी रहने दीजिए, बस खिलाइए ना। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार संस्कार नाम का चीज है कि नहीं?